अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेरीज़ लाउंज। तो आज हम बना रहे हैं अपने किचन में ये मज़े मज़े की ब्राउनीज़, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है बनाना। मेरी एक फ्रेंड है और उसने 2 दफ़ा बनाई है, दोनों दफ़ा उसे ठीक नहीं बनी और उसका मुझे मैसेज आ जाता है कि वीडियो तो तुमने बड़ी बना के लगाई हुई है, ब्राउनीज़ तो वैसी बनती नहीं है। अब मैंने एक दोबारा ये डिटेल्ड वीडियो बनाई है और उन लोगों के लिए भी कि जिनको कोई इशू आ रहे हैं, ऊपर से टॉप इस तरह का नहीं बनता या कोई भी इशू है, तो मैं साथ साथ जो है वो आपके इश्यूज़ जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हमने पैन प्रिपेयर करके रखने हैं साइड पे, और जो चीज़ें चाहिए ब्राउनीज़ के लिए वो सारी एक साइड पे रख लेनी है, ताकि बाद में कोई इंग्रेडिएंट मिस ना हो। इधर उधर हमें रेसिपी बनाते हुए दरमियान में मिक्सिंग करते हुए इधर उधर ना होना पड़े कि कोई चीज़ मिल नहीं रही, कहाँ पे गई, इस तरह के इश्यूज़ ना हो। पैन प्रिपेयर करके अच्छी तरह ग्रीस करके उनमें पेपर लगा के आप कोई भी आम कॉपी का पेज भी लगा सकते हैं, ताकि ब्राउनीज़ नीचे स्टिक ना हो। तो अभी मैं डबल बैच बना रही हूँ, इसलिए आपको चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। अंडे हमें 2 चाहिए, मैं 4 अंडे डालूँगी। तो आपने अगर एक ट्रे बनानी है, मैंने 9 इंचज़ के ये 2 पैन लिए हैं। 8 इंचज़ में भी बन सकती हैं। 9 इंचज़ में जो है वो ब्राउनीज़ थोड़ी सी इतनी उनका जो है वो थिकनेस इतनी नहीं होगी। 8 इंचज़ में थोड़ी सी थिकनेस ज़्यादा होगी। अंडे ऐड किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है इंग्रेडिएंट्स का रूम टेम्परेचर पे होना। फ्रिज से कोई भी चीज़ आपने निकाल के यूज़ नहीं करनी। बटर हो, एग्स हो, मिल्क हो, योगर्ट हो, कुछ भी आपकी रेसिपी में जा रहा है इस तरह का जो फ्रिज में पड़ा हुआ है, तो आपने डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के नहीं डालना। थोड़ी देर उसको बाहर रखें। अगर ज़्यादा जल्दी है तो थोड़ी सी देर के लिए उसको मिल्क है तो उसको माइक्रोवेव कर लें। दही को भी आप हल्का सा माइक्रोवेव में करके थोड़ा सा उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला सकते हैं। तो ठंडी कोई भी चीज़ नहीं डालनी। अब बारी आती है सबसे पहले स्टेप की, जब हमने शुगर को और एग्स को डाल के मिक्स करना है। इन दोनों को मिक्स करते हुए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जैसे हम केक का स्पॉन्ज बनाते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा शुगर को और एग्स को मिक्स करते हैं, इतना ज़्यादा कि वो बिल्कुल एक फोम की तरह बन जाता है। ब्राउनीज़ बनाने के लिए उतना ज़्यादा मिक्स नहीं करना, लेकिन इसको इतना मिक्स करना है कि ये एक तो इसमें चीनी के दाने ना रहें। जो लोग कहते हैं कि ब्राउनीज़ नीचे से हार्ड हो जाती हैं, वो थोड़ी सी जल जाती हैं, वो उसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है। एक तो टेम्परेचर होगा कि आपका ओवन का टेम्परेचर ठीक नहीं है। दूसरी रीज़न ये कि आपकी चीनी मिक्स नहीं होगी ठीक तरह से, अगर वो नीचे बैठ जाएगी और ब्राउनीज़ नीचे से हार्ड हो जाएंगी। चीनी मैं हमेशा पीस के इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पे जो हमारे यहाँ चीनी है वो काफ़ी मोटी मिलती है, तो चीनी को पीस के इस्तेमाल किया करें। उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एग्स को अगर हम केक के लिए बीट करेंगे तो वो उसको कह लें कि उसका वॉल्यूम जब तक ट्रिपल साइज़ का नहीं हो जाता हम उसको बीट करते हैं। ब्राउनीज़ के लिए हमने उससे कम बीट करना है कि वो पहले से डबल साइज़ में हो जाए बस। फिर चॉकलेट को मेल्ट करने की बारी आती है, तो चॉकलेट को बहुत छोटे छोटे पीसीज में आपने काट के मेल्ट करना है। जिन लोगों की चॉकलेट मेल्ट नहीं होती, चॉकलेट मेल्ट करने में इशू आते हैं, वो एक रीज़न ये भी होती है कि हम चॉकलेट के बड़े बड़े पीसीस को मेल्ट होने के लिए रख देते हैं, वो बर्न हो जाती है और मेल्ट नहीं होती ठीक से। और दूसरी इसमें बात यह है कि ओवन को चॉकलेट में रखने के बाद आपने 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं चलाना। फर्स्ट 20 सेकंड्स आप चलाएंगे चॉकलेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप कहेंगे 20 सेकंड से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो चलो इसको और लंबा चला देते हैं। तो इस तरह नहीं करना। आपने 20 सेकंड्स या 15 सेकंड्स के इंटरवल उसको दे के आपने चलाना है, निकालना है, हल्का सा मिक्स करना है, फिर दोबारा रख देना है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इसको आपने ऐसे ही फॉलो करना है। ब्राउनीज़ के लिए बनाने के लिए अगर चॉकलेट आपको चाहिए, आपने चॉकलेट ब्राउनीज़ के लिए मेल्ट करनी है, तो उसमें आपको एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है
कि आप इसमें ऑयल भी साथ ही ऐड कर सकते हैं, या बटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बटर भी आप इसमें साथ ही यूज़ कर सकते हैं। तो वो थोड़ा मेल्टिंग में आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। खाली चॉकलेट को मेल्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो अब बारी आती है बटर की और ऑयल की। अब अगर तो आप बटर ऐड कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी, अगर आप ऑयल ऐड कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी डिफरेंट होगी, और ये हर रेसिपी में है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रेसिपी में 1 कप बटर जा रहा है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो उसको अगर आपने बटर को ऑयल से रिप्लेस करना है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप 1 कप बटर की जगह पे 1 कप ऑयल का डाल देंगे। ऑयल की क्वांटिटी रेसिपी में हमेशा बटर से कम जाती है। ऑयल आपका 1 कप बटर अगर है तो ऑयल 3/4 कप जाएगा। ठीक है, जो 1/4 वाला कप होता है वो हम 3 दफ़ा डालेंगे। उसको 4 दफ़ा डालेंगे तो वो 1 कप हो जाएगा, उसको हम 3 दफ़ा डालेंगे। मैंने ऑयल के साथ बनाई है। बटर नॉर्मली घरों में कभी नहीं होता, या कुछ लोग इसलिए भी यूज़ नहीं करते कि वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं होता। तो ये जो ब्राउनीज़ की रेसिपी है, ये कोई सेल अगर कर रहा है ब्राउनीज़ बना के तो ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है उनके लिए। तो आप ये वाली फॉलो करेंगे रेसिपी, ब्राउनीज़ का रिज़ल्ट, उनका टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा और कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा। इसमें कोई हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे। चॉकलेट आपने यूज़ करनी है थोड़ी अच्छे ब्रांड की यूज़ करें। मैं ये नहीं कहती कि आप जो है वो 3000 पर केजी वाली चॉकलेट ही लेंगे तो ऐसी ब्राउनीज़ बनेगी। चॉकलेट बिल्कुल सस्ती वाली भी ना लें, थोड़ी सी इस तरह की लें जो आप किसी लोकल ब्रांड की ले लें। हमारे यहाँ काफ़ी लोकल ब्रांड्स हैं जिनकी अच्छी है चॉकलेट, टेस्ट वाइज भी अच्छी है। और बेकिंग में हमेशा जो चॉकलेट यूज़ करें वो सेमी स्वीट चॉकलेट यूज़ करें, जो या डार्क चॉकलेट भी अच्छी, उससे भी रिज़ल्ट अच्छा आता है। इस तरह की चॉकलेट्स ना यूज़ करें जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मीठी हों, फिर रिज़ल्ट जो है वो चेंज हो जाता है, चीज़ बहुत ज़्यादा मीठी बन जाती है कुछ भी आप बना रहे हो। एग्स को और उसको शुगर को जो बीट किया था उसमें आराम आराम से ये मिक्सचर डालना है, और ये गरम नहीं डाल के मिक्स करना। जो चॉकलेट का और ऑयल का मिक्सचर है, मैंने ऑयल बाद में इसलिए ऐड किया था ताकि चॉकलेट का टेम्परेचर फ़ौरन से कम हो जाए और हम इसको उसी टाइम पे ऐड कर लें। अगर आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा मेल्ट कर रहे हैं, चॉकलेट को और बटर को, या चॉकलेट को और ऑयल को, तो फिर आपने उसका थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने तक का वेट करना है। मैंने ऑयल बाद में डाला, ऑयल रूम टेम्परेचर पे था, चॉकलेट गर्म थी, तो वो जल्दी से नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, तो मैंने इसलिए साथ ही ऐड कर दिया। अब बारी आती है कोको पाउडर की और मैदे की। इसको हमेशा आपने छान के इस्तेमाल करना है, एक दफ़ा तो कम से कम ज़रूर छानना है। केक बना रहे हों, कुछ भी बना रहे हों, ब्राउनी बना रहे हैं, केक बना रहे हैं, कपकेक्स बना रहे हैं, मफ़िन्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आपने ये छान के दोनों चीज़ें डालनी है, छाने बगैर नहीं डालनी। और दूसरी बात ये है कि आप एक मेजरिंग स्केल ज़रूर लें। मेजरिंग स्केल के बगैर चीज़ें उस तरह से उनकी मेजरमेंट नहीं आती, कप से फ़र्क आ जाता है। अंदाज़ा से चीज़ें डालने से फिर केक हो, ब्राउनीज़ हो, वो सारी जो चीज़ें हैं उनका उस तरह नहीं बेक होती, चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। मैंने इसको एक दफ़ा छान लिया, ज़रूरी नहीं कि आप 2 दफ़ा छानें, आप डायरेक्ट इसमें भी छान सकते हैं अपने बाउल में। मेरी जो ये सिफ्टर है ये थोड़ा सा नीचे से डीप है, तो ये बैटर के साथ टच हो रहा था, मैंने इसलिए सेपरेट बाउल में उसको छान के तो एक दफ़ा दोबारा से इसमें छान लिए। ज़रूरी नहीं कि आप लोग 2 दफ़ा छानें, लेकिन एक दफ़ा लाजमी छान के डालें। इसके बाद आप मैदा और कोको पाउडर डालने के बाद इसको आप हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, बीटर से मिक्स करना चाहें आप हल्का सा इसमें बीटर चला के इसको उससे भी मिक्स कर सकते हैं। बैटर की कंसिस्टेंसी चेंज होगी अगर आप बटर ऐड कर रहे हैं तो, और ऑयल ऐड कर रहे हैं तो डिफरेंट होगी। और मौसम का भी फ़र्क पड़ता है। सर्दियों में
आपका ये बैटर थोड़ा सा थिक बनेगा अगर आप बटर यूज़ कर रहे हैं। गर्मियों में इतना थिक नहीं बनेगा, तो इस चीज़ से आपने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट आपको सेम मिलेगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके, कोको पाउडर को और मैदे को थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि ये बैटर थोड़ा थिक हो जाता है, तो मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाथ से हल्का सा मिक्स कर लें, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप इसमें डाल के इसमें बीटर चला देंगे तो मैदा और कोको पाउडर बहुत ज़्यादा उड़ जाएंगे। वो बीटर की स्पीड थोड़ी तेज़ होती है, हाथ से तो हम आराम से मिक्स कर रहे होते हैं। तो हाथ से एक दफ़ा हल्का सा मिक्स करके उसके बाद आप बीटर से चाहें तो इसको मिक्स कर सकते हैं। ओवर मिक्सिंग का इतना ज़्यादा नहीं होता। केक बनाते हुए भी अक्सर लोग कहते हैं कि ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, ग्लूटन फॉर्म हो जाता है। तो ग्लूटन इतना इजीली फॉर्म नहीं होता। आपको पता है कि डोनट्स बना रहे हो हम, तो अच्छा खासा, या ब्रेड बना रहे हो तो मैदे को अच्छा खासा गूंदना पड़ता है। 8 से 10 मिनट लगते हैं कम से कम। तो इतनी जल्दी नहीं होता कि आपने जो है वो 1.5 से 2 मिनट मिक्स किया है तो आपकी रेसिपी ख़राब हो गई है। लेकिन ये नहीं कि आप उसको तेज़ तेज़ जो है वो ज़ोर ज़ोर से, जैसे हांडियों में चम्मच मारते हैं उस तरह नहीं करना। आराम से इसको हल्के हाथ से आपने मिक्स करना है कि इसके लम्स भी ख़त्म हो जाएं और ये मिक्स भी हो जाए। जो ओवर मिक्सिंग होती है उसमें यह है कि आपका, अगर आप तेज़ तेज़ मिक्स करेंगे और ज़ोर ज़ोर से मिक्स करेंगे, ज़ोर लगा लगा के, तो जो एयर डेवलप की होगी एग्स को बीट करके वो आपकी निकल जाएगी, तो फिर आपका रिज़ल्ट सेम नहीं आएगा। तो वीडियोस जो आप डिफरेंट चैनल्स ने यूट्यूब पे जो है वो वीडियोस हैं डिफरेंट चीज़ों की, केक्स की, कपकेक्स की। अब हर कोई वो रेसिपी फॉलो करके सेम चीज़ नहीं बना सकता, या फर्स्ट ट्राई में ही वो सेम चीज़ नहीं बनती। आपको थोड़ा सा उसको ध्यान से देखना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सीक्रेट टिप्स नहीं बताएंगे, वो सीधी सीधी आपको रेसिपी बताएंगे कि जी ये ऐसे है और ये चीज़ें डालनी है और ये चीज़ बन जानी है। तो थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। जो लोग वीडियोस में ये चीज़ें बताते हैं उनको ध्यान से सुना करें, गौर से सुना करें। जो मैंने भी वीडियो में आपको चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान से सुन के उन पे अमल करके ही रेसिपी बनाएंगे तो ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा। जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर ये आप ट्राई करें ब्राउनीज़। अब इनको बैटर को डालने की बारी आती है आपके टिन में। टिन में अगर आप मैयर करके डालेंगे तो थोड़ा एक्यूरेट डलेगा दोनों में। अगर इसके अलावा आप किसी कप से भी मैयर करके डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मेसी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने फिर वेइंग स्केल यूज़ कर लिया। अब मेरे पास एक ट्रे होती तो मैं सेंटर में रखती, ये 2 ट्रेज़ हैं इसलिए मैंने इनको साथ साथ रख दिया। और ग्रिल जो है ओवन की, वो आपने सेंटर वाली ग्रिल पे रखना है। इसको सेंटर वाले पोर्शन में जो उसका पार्टीशन बनी हुई है, आपने वहाँ पे ग्रिल को रखना है और उसके ऊपर फिर आपने पैन रखने हैं। और ब्राउनीज़ का एक ये जो इशू आ रहा था कि ब्राउनीज़ इवनली बेक नहीं होती, कहीं से फूल जाती हैं, कहीं से नहीं फूलती और यहाँ बैठ जाती हैं। और उसका सलूशन ये है कि जैसे मैंने अभी पैन का साइड चेंज किया, उसको एक दफ़ा रोटेट कर दिया, क्योंकि ओवन में ज़रूरी नहीं कि हर तरफ से इक्वल उसको हीट लग रही हो। तो हाफ वे जाके, मतलब आपने 10 से 15 मिनट इसको, ये थोड़ा सा जब फूलना शुरू हो गई उसके बाद आपने इनकी एक दफ़ा साइड चेंज कर दी। और इनको टेस्ट करने का ये बेस्ट वे है कि आपने टेस्टर को जब देखा तो उसके ऊपर अभी आपको हल्के से क्रम्स नज़र आए होंगे जो थोड़े से वेट थे, बिल्कुल ड्राई नहीं था। ये परफेक्ट स्टेज होती है ब्राउनी को निकालने की। इस स्टेज पे आपने ब्राउनीज़ को ओवन से निकाल देना। इनको ओवर बेक नहीं करना, ओवर बेक करेंगे तो भी ये ठीक से बेक नहीं होंगी, या नीचे से हार्ड हो जाएंगी, ऊपर से इनका क्रस्ट नहीं ठीक बनेगा। अभी देखें इनका कितना प्यारा सा फ्लेकी सा क्रस्ट आया, ऊपर कितनी प्यारी लग रही हैं। और बेक होने के बाद इसको आपने फ़ौरन से पैन से नहीं निकालना,
पैन को ठंडा होने देना है, इतना ठंडा कि आप इसको हाथ लगा सकें। अब पैन को इनको तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट बाहर रखा है। आजकल मौसम थोड़ा ठंडा है तो थोड़ा जल्दी ये रूम टेम्परेचर पे आ जाती हैं। साइड से एक दफ़ा नाइफ़ से इसको पैन के कर लेंगे ताकि अगर कोई स्टिक हुई हुई है तो वो निकालते हुए टूटे ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और बड़ा जेंटली आपने इसको पैन से रिमूव करना है वरना ये टूट जाएंगी। बहुत मज़े की। और ओ माय गॉड, ये मैंने 2 ट्रेज बनाई थी और आई थिंक हार्डली इसको 2 से 3 दिन में ये बच्चों ने आधी से ज़्यादा खा ली थी। और फिर मैंने जो है वो अपने नेबर्स में दी कि बच्चों के लिए इतना मीठा खाना अच्छा नहीं होता। अब इसको कटिंग आप अपने हिसाब से करें, साइज़ के अकॉर्डिंग आपको जो साइज़ चाहिए, बड़ी चाहिए छोटी चाहिए। मैंने तो ज़्यादा छोटे पीसीस काटे थे। नॉर्मली जो आपको बेकरीज़ वगैरह पे मिलती हैं वो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है। तो अगर आप सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, सेल करने के लिए बना रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इसको बड़ा साइज़ रखेंगे इसका। और रेट आप अपने अकॉर्डिंग, आप चॉकलेट कौन सी यूज़ कर रहे हैं, बाकी इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप रेट निकाल लेंगे। नॉर्मली एक जो नॉर्मल साइज़ की ब्राउनी होती है बेकरीज़ पे वो तकरीबन 250 से 300 तक का वो एक पीस मिल रहा होता है। तो जो लोग कहते हैं कि जी महंगी हैं चीज़ें ये, या होम बेकर्स महंगी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको आप अपनी रेट लिस्ट शेयर कर दें कि जो चीज़ें, जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसकी प्राइसेस कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो इन चीज़ों को जो लोग हैं वो भी थोड़ा ध्यान में रखा करें और होम बेकर्स को ज़्यादा तंग ना किया करें। और ब्राउनीज़ आप लोग बनाएं, ट्राई करें, बहुत मज़े की बनेंगी। और कोई भी इशू हो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछें, मैं आपको ट्राई करूँगी कि आपका जो भी इशू है उसको रिज़ॉल्व कर सकूँ। और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें और लाइक भी करने की ज़रूरत नहीं वीडियो को, ठीक है। मेरे कहने से आप लोगों ने करना होता तो और क्या चाहिए था। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।